बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर अर्चना। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का एक नया टॉपिक जो है पॉलीगन्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले कि पॉलीगन्स होते क्या हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, पॉलीगन्स जो होता है वो होता है कि अगर हम 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स को लें, उनसे एक क्लोज्ड फिगर बनाएं, तो जो फिगर बनेगा उसको कहा जाएगा पॉलीगन। ठीक है, अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। जैसे कि मैं 3 लाइन सेगमेंट लेती हूँ। लाइन सेगमेंट क्या होता है? मीन्स जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक एंड पॉइंट हो। ठीक है, तो अगर हम 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स को लेते हैं, मैंने लिया एक ये और एक ये। ठीक है, ये क्या है? क्लोज फिगर है, तो इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे पॉलीगन। ठीक है, मगर अगर ये ओपन फिगर हो, मीन्स कि अगर ये ओपन फिगर लाइक एक ये है लाइन सेगमेंट और एक ये है, तो ये पॉलीगन नहीं होगा। पॉलीगन का सबसे बड़ा रूल यही है कि वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कितने टाइप के पॉलीगन्स होते हैं। चलिए अब आगे मैं एक फिगर बना रही हूँ। मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, इसमें कितनी साइड्स हैं? 1, 2 एंड 3। सबको पता है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं साइड्स। और जहाँ पे 2 साइड्स इंटरसेक्ट करती हैं, मीन्स एक दूसरे को काटती हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है? जैसे कि ये और ये, मान लीजिए ए बी और सी पॉइंट है, तो ये ए बी और सी पॉइंट क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे वर्टेक्स। ठीक है, ये होंगे वर्टिसेस, ये होंगी साइड्स ए सी, ए बी और बी सी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के पॉलीगन्स होते हैं। तो पॉलीगन्स जो होते हैं, अगर हम साइड्स के अकॉर्डिंग देखें, अगर 3 साइड्स हैं किसी क्लोज्ड फिगर की, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ट्रायंगल। अगर 4 साइड्स होती हैं तो उसको बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल। अगर 5 साइड्स हैं तो होगा वो पेंटागन। अगर 6 साइड है तो हेक्सागन कहलाता है वो। 7 है तो हेप्टागन। अगर किसी क्लोज फिगर की 8 साइड्स हैं तो वो होगा ऑक्टागन। इसी तरह से 9 साइड्स होंगी तो नोनागन। अगर 10 साइड्स हैं तो डेकागन। ठीक है, चलिए अब हमको मान लीजिए पेंटागन बनाना है, तो पेंटागन में साइड्स कितनी होती है? 5। तो हम 5 साइड्स का एक फिगर बनाएंगे। मान लीजिए 1 2 3 4 और ये 5। तो हमारा ये क्या बन गया? एक पेंटागन बन गया। 5 साइड्स हो गई इसमें। हमें अभी डायगनल्स देखने हैं। तो डायगनल्स क्या होते हैं? मान लीजिए मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। ठीक है, तो जो लाइन 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगी वो लाइंस कहलाएंगी डायगनल। नॉन कंसेक्यूटिव मतलब जो एक साथ ना हो। ठीक है, तो जैसे ये दोनों एक साथ नहीं है पॉइंट्स, और ये वर्टेक्स एक साथ नहीं है, नॉन कंसेक्यूटिव हैं, तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए बी सी और डी, तो ए सी एंड डी बी ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे डायगनल्स। ठीक है, एक और फिगर मैं लेके बताती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है एक हेक्सागन। ठीक है,
ये हेक्सागन है। अब हम इसकी नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं उनको ज्वाइन करते हैं। तो अगर ये मैंने इससे इसको ज्वाइन किया, इससे इसको ज्वाइन किया और इससे इसको ज्वाइन किया, तो ये और ये सारी लाइंस क्या होंगी, ये होंगी डायगनल्स। ठीक है, अभी मैं इसको नाम देती हूँ A B C D E एंड F। ठीक है, तो यहाँ पे डायगनल्स क्या क्या होंगे, यहाँ पे डायगनल्स हो जाएगा AD BE और CF। ये सब क्या हो जाएंगे, डायगनल ऑफ दिस हेक्सागन। चलिए अब हम देखेंगे कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं पॉलीगन्स के। तो पहले मैं एक फिगर बनाती हूँ। मैंने मान लीजिए हम एक पेंटागन बनाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ये एक पेंटागन बन गया। अब देखते हैं कि इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। इंटीरियर एंगल जो होता है, दो कंसेक्यूटिव साइड्स को ले अगर हम, तो उनके बीच में जो बनने वाला एंगल होगा, मान लीजिए ये दो, ये और ये साइड के बीच में बन रहा है, ये एंगल इस और इस साइड के बीच में बन रहा है, इसी तरह से ये दो साइड के बीच में बन रहा है, और ये। तो ये जो सारे एंगल्स होंगे मीन्स 1 2 3 4 एंड 5, ये सारे एंगल्स क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्योंकि ये अंदर की साइड बन रहे हैं। तो एंगल 1 2 3 4 एंड 5 क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। एक्सटीरियर एंगल हुआ, मान लीजिए हम इसी फिगर को फिर से बनाते हैं। इसी फिगर को मैं ले रही हूँ पेंटागन को, अंदर वाले सारे एंगल क्या हो गए, इंटीरियर एंगल। अगर हम किसी लाइन को और आगे बढ़ा दें, ठीक है, मान लीजिए ये A है, B C D एंड E। मान लीजिए मैंने AE को और प्रोड्यूस किया आगे, मीन्स मैंने उसको और आगे बढ़ा दिया। तो जो बाहर की साइड बढ़ाने पे एक एंगल बन रहा है, वो क्या होगा, वो होगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, मीन्स AE को आगे और बढ़ाएं हम बाहर की साइड, तो जो एंगल बनेगा बाहर वो होगा एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए इसको और आगे बढ़ा दे BC को, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल फॉर्म होगा, ये क्या होगा, ये एंगल भी एक्सटीरियर होगा। अगर हम इसको मान लीजिए दे दे 7 एंड दिस इज 6, तो एंगल 6 एंगल 7 क्या हो गए, ये होंगे एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये हो गए हमारे एक्सटीरियर एंगल्स। अब देखिए ये जो अंदर वाला क्या था, इंटीरियर एंगल, एंगल कौन सा था, एंगल 4, और जो ये बाहर बन रहा है एंगल 6, ये दोनों कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, जॉइन होके 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि इंटीरियर एंगल और उसी के साथ में मतलब एडजेसेंट जो एक्सटीरियर एंगल होगा, वो कौन सा डिग्री फॉर्म करेंगे, वो दोनों मिलके फॉर्म करेंगे 180 डिग्री का एक एंगल। मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 6 अगर हम कर दें, तो ये दोनों एंगल मिलके बन जाएंगे 180 डिग्री। ठीक है, मीन्स कि एक्सटीरियर एंगल प्लस एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, बनाएंगे 180 डिग्री। ठीक है, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल होना चाहिए। ये नहीं कि हम एंगल 6 और कोई भी एक इंटीरियर एंगल ले लिया, कोई भी नहीं ले सकते, हमको एडजेसेंट ही लेना पड़ेगा। मीन्स कि अगर हम 6 एंगल ले रहे हैं तो एडजेसेंट क्या है इसका 4, तो हमें एंगल 4 ही लेना पड़ेगा।
तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री फॉर्म करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दो टाइप के पॉलीगन्स होते हैं हमारे पास। एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन और एक होता है कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसमें जो जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं वो सब 180 डिग्री से कम होते हैं। मान लीजिए मैंने एक फिगर लिया, एक मैं हेक्सागन ले रही हूँ। इसमें 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ऐसा जो फिगर हो जिसमें अंदर वाले जितने भी एंगल्स हैं, मीन्स इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो 180 डिग्री से कम हो। ये सारे एंगल्स क्या है, 180 डिग्री से कम है। कम है कि नहीं है, सब एंगल्स 180 डिग्री से कम है। तो जो भी ऐसा फिगर हो जिसमें इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से कम हो उन्हें क्या बोला जाता है, वो होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। ठीक है, अगर 180 डिग्री से कम है इंटीरियर एंगल्स तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है। कॉनकेव पॉलीगन वो होते हैं जिसमें कोई भी अगर एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा फॉर्म कर रहा हो तो वो सारे कॉनकेव पॉलीगन कहलाएंगे। अब देखिए 180 डिग्री फॉर्म करने के लिए हमें कैसा फिगर बनाना पड़ेगा। वो फिगर कुछ इस टाइप का होना चाहिए जिससे 180 डिग्री फॉर्म हो। मीन्स अगर हम ये वाला इंटीरियर एंगल है तो ये क्या है, 180 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, ये देखिए ये 180 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है यहाँ से पूरा यहाँ तक। तो ये एक एंगल इसमें हो गया जो 180 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इस टाइप का अगर कोई हमारे पास फिगर हो तो वो क्या होगा, वो पॉलीगन होगा कॉनकेव पॉलीगन। मीन्स कि अगर कोई भी इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री से ज़्यादा हो तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, चलिए अब एक और टर्म यूज़ किया जाता है पॉलीगन्स के लिए, एक होता है रेगुलर पॉलीगन। तो चलिए हम देखते हैं कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिसमें सारी साइड्स और सारे एंगल्स जो हों वो सेम हो, इक्वल हो। तो वो सारे जो इस टाइप के फिगर्स होंगे पॉलीगन्स के वो कहलाएंगे रेगुलर पॉलीगन। जैसे मैं एक फिगर बना रही हूँ जिसमें सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। चलिए मान लीजिए ये सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, मैंने एक हेक्सागन बनाया है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो इस टाइप का पॉलीगन जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन में क्या क्या चीज़ें सेम होती हैं, मीन्स इक्वल होती हैं। एक तो ऑल द साइड्स और ऑल इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। तो जितने एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, साइड्स सब इक्वल होती हैं रेगुलर पॉलीगन में। ये अब हम देखते हैं कि अगर कोई पॉलीगन है जिसकी n साइड्स हैं, ठीक है,
तो उनके इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो क्या होता है। चलिए पहले मैं कुछ फिगर्स बनाती हूँ और जिसमें हम लोग कुछ ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि एक मान लीजिए एक मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है। अगर हम इसके बीच से एक डायगोनल बनाएं तो इसमें कितने ट्रायंगल्स बन गए, एक ये ट्रायंगल बना और एक ये, मीन्स 2 ट्रायंगल्स बन गए। और हमारे पास साइड्स कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4, साइड्स कितनी, 4 साइड्स। इसी तरह से अगर हम एक पेंटागन बनाते हैं, अगर ये हमारा पेंटागन है और हमने इसमें 2 नॉन कंसेक्यूटिव साइड्स को ज्वाइन किया है, तो इससे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है 1 2 एंड 3, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ ट्रायंगल, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो अगर हमारे पास 5 साइड्स हों तो कितने ट्रायंगल्स बनते हैं, 3 ट्रायंगल्स बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 7 साइड्स लें, ये हमारा सेप्टागन है क्योंकि इसमें 7 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसकी नॉन कंसेक्यूटिव साइड्स को अगर हम ज्वाइन करें, कितने ट्रायंगल्स बन गए, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज़ 5, ठीक है। तो अगर हमारे पास 7 साइड्स हों तो कितने ट्रायंगल्स बनते हैं, ट्रायंगल्स बनते हैं इसमें 5, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि अगर हमारे पास कोई पॉलीगन है जिसकी साइड्स n हैं, उसमें से हमें ट्रायंगल्स फाइंड आउट करना है कि कितने बनेंगे। तो वो होंगे n-2, मीन्स जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उसमें से 2 माइनस कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकल आएंगे। मीन्स कि अगर n साइड है तो n-2 हम अगर कर दें तो वो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के इक्वल होंगी। और हमें पता है कि ट्रायंगल्स का जो टोटल सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स क्या होता है ट्रायंगल का, ट्रायंगल में होता है टोटल नंबर ऑफ एंगल्स 180 डिग्री। तो हम ऊपर वाले जो हमारा ये निकला है फॉर्मूला, इसको हम और ज़्यादा ब्रेक कर सकते हैं, मीन्स कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। ट्रायंगल्स की जगह हमने 180 डिग्री लिया, ठीक है। मीन्स कि n-2 इंटू, अब 180 डिग्री को हम 2 इंटू 90 डिग्री कर दें, n-2 इंटू 2 और 90 डिग्री को हम लिख दें राइट एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, अब हम 2 से इस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2n-4 राइट एंगल्स, ठीक है। मीन्स कि जो किसी भी, कोई भी अगर हमारे पास एक पॉलीगन है जिसकी n साइड्स हैं, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 2n-4 राइट एंगल्स के, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स हैं। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब हम देखते हैं कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स निकालने के लिए सबसे पहले हमने जो पीछे पढ़ा था इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल में, कि एक्सटीरियर एंगल और जो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल होते हैं वो मिलके कितना एंगल फॉर्म करते हैं, 180 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स प्लस सम ऑफ
ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये 180 डिग्री फॉर्म करते हैं, मीन्स n इंटू 180 डिग्री। ठीक है, n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ साइड्स हैं जो हमारे पास पॉलीगन दिया हुआ है। हम n इंटू 180 डिग्री को n इंटू 2 राइट एंगल्स कर सकते हैं, मीन्स कि 2n राइट एंगल्स। मगर अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या था? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स जो हमने निकाला था अभी, वो था 2n-4 मल्टीप्लाई बाय राइट एंगल्स के। ठीक है, तो अभी हम इस फॉर्मूले में अगर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स की जगह 2n-4 रख दें तो चलिए देखते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स क्या निकलेगा। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स प्लस सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या था? 2n-4 राइट एंगल्स इज इक्वल टू 2n राइट एंगल्स के बराबर था। अब हम यहाँ से सम ऑफ एक्सटीरियर ऑल एक्सटीरियर एंगल्स निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 2n राइट एंगल्स माइनस 2n-4 राइट एंगल्स। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 2n-4 राइट एंगल को कॉमन लिया यहाँ पे, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो 2n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 4, मीन्स कि 4 राइट एंगल्स के बराबर होगा जो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। मीन्स कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स होता है वो इक्वल होता है 4 राइट एंगल्स के। और 4 राइट एंगल्स क्या होते हैं? राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री, तो ये हमारा टोटल आया 360 डिग्री। ठीक है, मीन्स कि जितने भी पॉलीगन होते हैं उनके एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो चलिए, ये हमारा एक दूसरा फॉर्मूला बना, और हमारा ऊपर एक फॉर्मूला और बना था ये इंटीरियर एंगल वाला, ये एक नंबर 1 फार्मूला था। तो अब इन दो फार्मूलाज से हम लोग क्या पता कर सकते हैं? इन दोनों फार्मूलाज से हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर कोई पॉलीगन है जिसकी n साइड्स हैं, पॉलीगन ऑफ n साइड्स, ठीक है, तो उससे हम पहले तो ये निकाल सकते हैं कि इंटीरियर एंगल क्या होगा। मीन्स n साइड्स का पॉलीगन है तो ईच इंटीरियर एंगल्स उसका फॉर्मूला ये बन सकता है 2n-4 राइट एंगल मीन्स की 90 डिग्री, और अपॉन n अगर हम ईच साइड से डिवाइड कर दें तो एक ये फॉर्मूला बना। दूसरा बनेगा कि अगर हमको ईच एक्सटीरियर एंगल्स निकालना हो तो 360 डिग्री होता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। अगर n साइड्स हैं तो डिवाइड बाय n हो जाएगा, एक ये फॉर्मूला बनेगा। थर्ड ये बनेगा कि अगर हमें साइड्स निकालना है किसी पॉलीगन का, ठीक है, तो हम उसको एक्सटीरियर एंगल के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, या फिर ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दें, एक ये निकलेगा नंबर ऑफ साइड्स।
और हम फोर्थ क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं इससे कि अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो वो 180 डिग्री से अगर हम इंटीरियर एंगल हमें पता है उसको माइनस कर दें तो हमारा एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो चारों फॉर्मूलाज हैं 1 2 3 एंड 4, ये चारों फार्मूला पे बेस हमारे आगे के प्रॉब्लम्स होंगे जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करना बताऊंगी। होपफुली बच्चों आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।